अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। फिर उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पेआउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी नेसेसरी होती है, लाजमी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था होंडा एटलस कार्स। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है टीएसबीएल पे। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी टीएसबीएल पे अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करेंगे फ्यूचर में हमें इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे लेकर चलना है। आज ये वॉल्यूम लीडर भी है और कल उनका कमेंट भी था, तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बन रहा है और उनको पता लगेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को टीएसबीएल में कैसे पुट करेंगे। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन पे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 1993, यानी कि जब टीएसबीएल कंपनी बनी उस दिन डेट थी अक्टूबर का महीना 19 तारीख 1993। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे जो कि 1984 में बना था और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। कंपनी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ट्रेडिंग राइट का सर्टिफिकेट भी मिला था और साथ में मर्केंटाइल एक्सचेंज लिमिटेड की ये मेंबर भी है। अब मैं आपको कंपनी की प्रिंसिपल एंगेजमेंट बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं, कोर बिजनेस बताऊं तो वो है ब्रोकरेज ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, कमोडिटीज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करवाना और कॉर्पोरेट कल्चर में फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। अब बात करें कंपनी के सीईओ की तो वो है अब्दुल बासित, जो कंपनी के चेयरपर्सन है वो है जिनूबिया वासिफ, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है सैयद मकसूद अहमद। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है हारून जकरिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ऑब्वियसली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती है और इनके ऑडिट करती है। बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है हमीद मजीद एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, एचएम हाउस 7 बैंक स्क्वायर लाहौर। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है। जो कंपनी का एड्रेस है वो है सूट 401 4th फ्लोर बिजनेस एंड फाइनेंस टावर आईआई चंडीगढ़ रोड कराची। इसका मतलब कंपनी खुद कराची से ऑपरेटिंग है, जो इनके रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है हारून जकरिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो जून एंडेड है। इसका मतलब इसका 2025 का फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हो गया होगा और साथ में क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस हो गया होगा। ये हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और जो इसमें इनकी इक्विटी है वो मैं आपको बता देता हूं। जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 30 करोड़। उर्दू में बताऊं तो 30 करोड़ इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं 19 करोड़ 50 लाख। उर्दू में बताऊं तो 19 करोड़ 50 लाख शेयर्स इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। फ्री फ्लोट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 65%। रिमेनिंग जो 35% है वो सीईओ और डायरेक्टर्स वगैरह के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, उसको रिक्वायर्ड है 11,61,000। उर्दू में बताऊं तो अगर एक ही दिन में 11,61,000 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे टीएसबीएल में बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा। उसने जाके अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और उसने मार्केट को भी कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओ को, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर
शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर, यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में होगा तो ईपीएस हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में होगा तो एलपीएस हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी 4 से 5 साल की लिमिट सेट की हुई है। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स 5 साल से पीछे भी इस शेयर के या अपनी किसी शेयर के, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो ये जो 2021, 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है, इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं। और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस को फ्लक्चुएशन को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 2.93 पैसा, 2.93 पैसा। ये ₹2.93 पॉजिटिव है अर्निंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2021 का या आगे भी किसी साल का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आया हूं, वहां से उनको पिक करें और उससे मल्टीप्लाई करें 2.93 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2021 का। अब चले 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीएसबीएल, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.46 पैसा। ये 46 पैसा अब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कंपनी को 2022 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके 46 पैसे पर शेयर के ऊपर लॉस हुआ है। जब इसको हमने कंपेयर किया 2021 के रिजल्ट से, तो मैं पता लगा कि जो ₹2.93 2021 की अर्निंग थी, पहले इसने वो लॉस की और उसके बाद मजीद ब्रेक इवन की लाइन से नीचे चला गया और 46 पैसा पर शेयर के ऊपर लॉस कर गया। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीएसबीएल, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.34 पैसा। ये 34 पैसा अगेन नेगेटिव है, एलपीएस है, लॉस पर शेयर है। जब इसको हमने 2022 के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया तो यहां पर हमें नजर आया एक स्लाइटली सा पॉजिटिव चेंज है, यानी 2022 का 46 पैसे माइनस था रिजल्ट, 2023 का 34 पैसे माइनस है, लेकिन है अभी भी माइनस में। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीएसबीएल, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 2.80 पैसा। ये ₹2.80 पैसा अब पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। लेकिन जब हमने 2024 के रिजल्ट को 2023 के रिजल्ट से कंपेयर किया तो यहां पर हमें एक बड़ा पॉजिटिव बूम चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे कि 2023 का रिजल्ट था 34 पैसे माइनस और 2024 का रिजल्ट है 2.80 पैसा पॉजिटिव अर्निंग। अब चले 2025 पर, जैसे मैं आपको पीछे बताकर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीएसबीएल, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.23 पैसा। ये 23 पैसा अगेन नेगेटिव है, एलपीएस है, लॉस पर शेयर है, यानी Q1 कंप्लीट करते ही कंपनी को 23 पैसे पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया 2025 का। अब चले Q2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीएसबीएल, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 56 पैसा। ये 56 पैसा अब पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, यानी Q1 से Q2 की अर्निंग को कंपेयर किया तो हमें यहां पे पता लग रहा है कि Q1 में कंपनी लॉस में चली गई थी और Q2 में दोबारा उसने पहले ब्रेक इवन की लाइन से नीचे जो 23 पैसे का लॉस था उसको कवर किया और उसके बाद 56 पैसे पर शेयर के ऊपर अर्निंग दे दी है। अब चले Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीएसबीएल, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 9 पैसा। ये 9 पैसा दोबारा पॉजिटिव ही है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, लेकिन जब इसको हमने Q2 की अर्निंग से कंपेयर किया तो यहां पर हमें 47 पैसे का एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है Q2 से Q3 की अर्निंग में। हम क्वार्टर में 10-20 पैसे का मार्जिन दे देते हैं, लेकिन ये मार्जिन 47 पैसे का, और इसका इफेक्ट आगे जाकर भी आ सकता है और मेरे ख्याल के मुताबिक जरूर आएगा। अब हम इसके 3 क्वार्टर को ऐड करें तो पहला तो माइनस में चला गया, जब दूसरे को पिक किया 56 पैसे को वो लॉस कवर कर आया था, और Q3 के 9 पैसे को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 65 पैसे पर शेयर के ऊपर अर्निंग हुई है टीएसबीएल के 3 क्वार्टर कंप्लीट करके। अब मैं आपको बताता हूं 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ टीएसबीएल, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 43 पैसा। ये 43 पैसा अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, लेकिन आप इसमें ये देखें कि जब 3 क्वार्टर की अर्निंग ही 65 पैसा खड़ी थी तो फुल ईयर की अर्निंग 43 पैसा कैसे होगी? ये ऐसे होगी कंपनी को 4th क्वार्टर कंप्लीट करने पर, यानी कि 22 पैसे पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया है। 65 पैसे 3 क्वार्टर की अर्निंग थी, 4th क्वार्टर का लॉस पर शेयर आया है 22 पैसा, और 65 पैसा में से जब 22 पैसा माइनस हुआ तो पीछे 43 पैसा पर शेयर के ऊपर अर्निंग शो होगी 2025 के फाइनेंशियल ईयर की। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बताकर आया कि इसके Q1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस हो गया होगा, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है 0.06 पैसा। ये 6 पैसा अब पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 43 पैसा पर शेयर के ऊपर अर्निंग शो कर रहा है, और जो Q1 का रिजल्ट है वो 6 पैसा पर शेयर के ऊपर ईपीएस ही है। लेकिन जो पॉइंट समझने वाला वो ये है कि लास्ट क्वार्टर में इसने 22 पैसे का लॉस किया हुआ पर शेयर के ऊपर, जो अर्निंग शो हुई है वो 2nd क्वार्टर और 3rd क्वार्टर की अर्निंग्स में से ही माइनस होकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर को पॉजिटिव में शो कर रही है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अब तक डिक्लेयर थे, मैंने आपको बता दिए। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल
फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ, और आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल पेआउट्स में सिर्फ तीन ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस शेयर्स और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड की चीज है, कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच्ड होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है, कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है, लेट सपोज अगर वो 10% है तो आप उसको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर देते हैं तो कंपनी को उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, और बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिलते हैं। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है, कंपनी जब राइट इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है, क्योंकि राइट शेयर्स हमेशा कैश में इशू होते हैं। कंपनी के शेयर्स ऊपर जाते हैं, उन्हें कैश मिलता है। अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आज किसी शेयर की प्राइस 40 रुपीस है तो इसका राइट जाकर फिल होगा 32 33 पे, और बीच में जो 6-7 रुपए का मार्जिन है, फ्लॉ है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जब ये शेयर भी आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में एक्टिव होते हैं तो 40 रुपीस पर ही होते हैं। अगर आप उसके बाद इसको भी सेल करते हैं तो कंपनी का इसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अब जो इनका लास्ट पार्ट डिक्लेयर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। वो कंपनी ने इशू किया अपने फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग के ऊपर 1000% राइट। 1000% राइट का मतलब ये है कि जिसके पास 1000 शेयर थे उसको 10,000 शेयर साथ में मिले हैं। इसी की वजह से इसके प्राइस में जो कल ड्रॉप आया, परसों ड्रॉप आया, वो ये था कि एक शेयर जिसकी प्राइस 39 पॉइंट समथिंग के ऊपर ट्रेड कर रही थी, वो सीधा ही जब मंडे को ओपन किया तो वो आया कितने पर, 3 रुपए 89 पैसा के पास, यानी 3 रुपए 90 पैसा आप कर लें, क्योंकि वो 1000% के राइट की जो अर्निंग थी वो सारे राइट इशू वाले शेयर्स में डिवीजन होगी, और उसके बाद उसकी अर्निंग के वजह से उसकी प्राइस भी उसके अकॉर्डिंगली 3 रुपए 89 पैसा या 90 पैसा के पास ट्रेड करने लग गई है। यही थे इसके पे आउट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। इस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ साथ मुझे भी होता है, क्योंकि इसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, इसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही ट्रेड करता है नीचे आता है, और उस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पेआउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को इफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है फरवरी 24, 2023 को 8.16 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 16,500,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 8 रुपए 16 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था, और उस दिन डेट थी फरवरी का महीना 24 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है नवंबर 17, 2025 को 63.18 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 17,51,898। उर्दू में बताऊं तो 17,51,898 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 63 रुपए 18 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था, और उस दिन डेट थी नवंबर का महीना 17 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है, अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते जब इसकी प्राइस थी 8 रुपए 16 पैसे, तो वो आते 8 लाख रुपए के, और अब उसको सेल करता है 63 रुपए पे, तो वो आपका 8 लाख रुपए लगाया हुआ चेंज हो जाता है 63 लाख रुपए में। या अगर मैं यही एग्जांपल आपको 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने TSBL के सिर्फ 1000 शेयर लिए होते जब इसकी प्राइस 8 रुपए थी, तो वो आते 8000 के, और वो आपका 8000 रुपए लगाया हुआ जब वो 63 रुपए पे सेल करता तो चेंज हो जाता है 63,000 रुपए में। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें, और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। फिर उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड पे, TSBL पे, तो वो ये है कि इसने लो लगाया हुआ 8 रुपए का, हाई लगाया 63 का, आजकल ये ट्रेड कर रहा है 3.87 पैसा पर। जैसे मैं आपको पेआउट्स के टाइम पर भी बता कर आया हूं कि इसने 1000% का राइट इशू किया, जिसकी वजह से इसकी प्राइस सीधा 3 रुपए 89 पैसे पे आकर खुली है। 39 वगैरह के पास के ट्रेड कर रहा था, 1000% पे उसको डिवाइड किया तो सीधा इसकी प्राइस आ गई 3.89 पैसा को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसका जो ग्राफ है वो मुझे बिल्कुल कंसोलिडेट करता हुआ नजर नहीं आता, बिल्कुल स्टेबल नजर नहीं आता। ये अभी यहां से नीचे जाएगा। अब प्राइसेस बताऊं आपको मिड टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि मिड टर्म पीरियड भी और शॉर्ट टर्म पीरियड वालों को तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूंगा अभी कि वो इसको बाय करें, क्योंकि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें डालेंगे तो उनको लॉस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पीरियड में इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, वो बड़ी प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन वो कब, उसकी प्राइस ये है कि जब ये आपको 2-2.25 रुपए के ऊपर मिले, यहां से 1.5-2 रुपए नीचे जाके, आज ये 3.87 पर ट्रेड कर रहा है, जब इसके 2.25 या 1.5 रुपया निकल जाए और ये 2-2.25 के दरमियान ट्रेड करता
करता हुआ आपको मिले, वहां पर आप इसको बाय करें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो साल 1.5 साल पर ट्रेड करते हैं, मिड टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो मंथ्स पर ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो वीक्स पर और डेज पर ट्रेड करते हैं। अगर वीक्स पर, डेज पर और मंथ्स पर ट्रेड करने वालों को मैं कहूं तो 10, 20, 30, 40, 50 पैसे का चेंज लेना, उसमें आपके टैक्सेस वगैरह कट के कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड ही नहीं कर रहा कि कोई भी बंदा शॉर्ट टर्म पीरियड इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करे। जिसने भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें पुट करे, और कब, जब ये 2-2.25 रुपए के पास जाए वहां पर आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें, और फिर आप देखिएगा कि एक इतना बड़ा प्रॉफिटेबल ग्राफ बनेगा जो 80-90% प्लस प्रॉफिट शो करेगा, वो आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। अभी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, अभी मुझे इसका ग्राफ स्टेबल नहीं नजर आता, इसलिए मैंने आपको कहा कि अपनी इन्वेस्टमेंट ना पुट करें, 2 रुपए के पास इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करें, और फिर आप देखिएगा कि आपका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होगा। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था होंडा एटलस कार्स। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज हम जैसे सारों के साथ अपना वादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास्ट में अपलोड हुए हैं होंडा एटलस कार्स का, बैंक ऑफ पंजाब का, मिजान बैंक का, मैपल लीफ सीमेंट का, फौजी फूड का, एंग्रो होल्डिंग्स का, क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड का, द सेल कंपनी लिमिटेड का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को करके कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना। हमारी तरह हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारे ज़हन में समझ डाली, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें, और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 8 लाख रुपया लगाया हुआ 63 लाख रुपए में बदल गया। 8,000 रुपया अगर आपने लगाया होता तो वो 63,000 में बदल जाता। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।